हम लेडीज़ घर और किचन के काम करने में कितने भी ज़्यादा माहिर हों, कभी कभी हम सभी के साथ ऐसा होता है कि एक साथ ढेर सारा काम आ जाता है और हम घबरा जाते हैं कि कौन सा काम पहले करें, कौन सा बाद में करें। तो इस वजह से हमारा काम और भी नहीं हो पाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आपके लिए कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिसको अपनाकर आप अपने घर और किचन के काम को बिना घबराए बहुत आसानी से निपटा सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर बताइएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। जीन्स फोल्ड करने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप जीन्स को इस तरह से फैला लीजिए और इसी तरह से आप पैंट भी फोल्ड कर सकते हैं चाहे तो। उसके बाद जो इसका पैर वाला भाग होता है, इस तरह से आपको आधे पर से फोल्ड कर लेना है और फिर कमर वाला यानी कि बेल्ट वाला भाग लेना है और इस तरह से जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ इधर लाना है। अब इसका जो पैर वाला भाग फोल्ड है इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे, मतलब कि जो नीचे वाला भाग था उसको ऊपर कर लेंगे और इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। ऐसे आपका जीन्स कम जगह में आएगा, फूला नहीं रहेगा। अगर हम नॉर्मल ऐसे ही फोल्ड करके रख देते हैं तो इधर उधर रखते हैं तो जल्दी से इसका तह खुलने लगता है। ये तरीका बहुत आसान है, इस तरह से आप भी जीन्स या फिर पैंट को फोल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, कुशन हम सभी के घरों में होता है, लेकिन कभी कभी अगर रिलेटिव ज़्यादा आ जाते हैं या फिर बच्चे होते हैं तो कुशन का यूज इधर उधर खेल कूद में भी करने लगते हैं, एक दूसरे को फेंकने भी लगते हैं इधर से उधर, या फिर ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो तकिए की तरह भी इसका यूज़ होता है। तो अभी मेरे घर में भी कुछ लोग आ गए थे तो इसको तकिए की तरह यूज़ करने लगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी नहीं बरती, इसकी वजह से ये कुशन कवर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया। अभी बारिश हो रही है तो मैं इसको साफ भी नहीं कर सकती हूँ। तो हमारा कुशन कवर गंदा न हो और अगर कोई इसको पिलो की तरह यूज़ करना चाहता है तो यूज़ भी कर ले। इसके लिए क्या करेंगे, पिलो कवर अगर आपके घर में एक्स्ट्रा है तो ले लीजिए और इस तरह से कुशन को पहना दीजिए। उसके बाद पिलो कवर का जो एक्स्ट्रा भाग है इसके अंदर ऐसे कर दीजिए तो बहुत अच्छे से ये अंदर सेट हो जाएगा, खुलेगा नहीं। तो इस तरह से आप चाहे तो इसको पिलो की तरह यूज कीजिए या फिर बच्चे अगर खेल कूद में यूज़ करना चाहते हैं तो उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे पिलो से या फिर कुशन से फेंक फेंक कर एक दूसरे पर मारते हैं, उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। साथ ही साथ इसका कवर वगैरह भी फटने का डर होता है। इमरजेंसी में आप इस टिप को अपना सकते हैं। इस तरह से कुशन हमारा देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें हम पिलो कवर लगाए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। सभी के पास कई कई चादरें होती हैं, डबल बेड या फिर सिंगल बेड। एक सेट तो हम बिछाए रहते हैं, उसके बाद भी अलग से कई सारी चादरें होती हैं। तो इसकी एक जगह बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जब हमें चादर को चेंज करना हो तो खोजना ना पड़े। तो आपके घर में अगर कोई कबर्ड वगैरह ऐसा है जहाँ पर आप चादर को या पिलो कवर को एक साथ रखती हैं तब तो ठीक है, लेकिन जगह की अगर कमी है तो क्या कीजिए, पुराना पिलो कवर ले लीजिए और सारे चादरों को पिलो कवर के हिसाब से फोल्ड कर लीजिए जितने साइज का आपका पिलो कवर है। उसके बाद पिलो कवर में एक एक करके सारे चादर को इस तरह से डाल दीजिए। इससे हमारी चादरें इधर उधर फैली नहीं रहेंगी, एक जगह इकट्ठा रहेंगी। आपके घर में और ढेर सारी चादरें हैं तो दूसरे पिलो कवर में भी रख सकते हैं। जब भी आपको जिस चादर की ज़रूरत हो निकालिए और बाकी का फिर से इसी तरह से रख दीजिए। और इसको आप चाहे तो पिलो की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई कोई होता है हार्ड पिलो लगाता है तो उसके लिए सही है, लेकिन अगर आप सॉफ्ट पिलो लगाना पसंद करते हैं तब इसको नहीं लगा सकते हैं। इसको कहीं भी इकट्ठा करके रख दीजिए, आपका चादर सेफ रहेगा। दोस्तों, बालों में ऑयलिंग हम सभी करते हैं और जब रात में ऑयलिंग करते हैं तो रात में सोते हैं तो पिलो में बहुत ज़्यादा ऑयल लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है और फिर आप उसको कितना भी साफ़ कीजिए जल्दी साफ़ भी नहीं होता है।
तो इसके लिए क्या कीजिए, जब भी आप ऑयलिंग कीजिए तो पिलो पर अपने लगा लीजिए पुराना टी शर्ट, कोई भी पुराना टी शर्ट ले लीजिए, थोड़ा सॉफ्ट वाला हो तो और अच्छा होता है। इस तरह से पिलो के ऊपर इसको पहना दीजिए। इसका जो आस्तीन वाला भाग है अंदर में सेट कर दीजिए और पिलो के साइज का आप टी शर्ट लीजिएगा। तो जब भी आप बाल में तेल लगाइए तो अपने तकिए को टी शर्ट जरूर पहना दीजिए। इससे आपके तकिए का कवर बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। और नेक्स्ट डे आप कवर को उतार कर फिर से जैसे नॉर्मल लगाते हैं तकिया उस तरह से लगाइए। क्या होता है, जब हम चादर को साफ करते हैं तो कभी कभी तकिए के कवर को अलग रखते हैं और चादर को अलग। इससे हमें नेक्स्ट टाइम जब चादर चेंज करना होता है तो तकिए का कवर मिलता नहीं है। तो जब भी आप चादर और पिलो कवर को साफ कीजिए तो जिस चादर का पिलो कवर है उसी के साथ में इस तरह से करके रखिए। इससे सारे पिलो कवर और सारे चादरों को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आप चादर उठाएंगे उसके साथ में पिलो कवर निकल आएगा। इससे आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। कोई कोई सलवार सूट हमारा ऐसा होता है जो काफ़ी ज़्यादा सिल्की होता है, तो उसको हम हैंगर में हैंग करके रखते हैं, इधर उधर फिसलता रहता है, कभी पैंट गिरता है, कभी कुर्ती और कभी दुपट्टा। तो उसके लिए बस छोटी सी टिप अपनाइए। तो इसके लिए आप जैसे भी तय करते हैं, प्रेस करते हैं, सूट को उस तरह से प्रेस कर लीजिए और सबसे नीचे आप रखिए दुपट्टा, उसके बाद पैंट और कुर्ती, फिर बीच में इस तरह से लगा दीजिए हैंगर और इसमें इसको इस तरह से डाल दीजिए। और अब ये देखिए कितना ज़्यादा फिसलने वाला दुपट्टा है, ये बहुत ज़्यादा फिसलता है, सूट भी बहुत ज़्यादा फिसलता है। तो ये हैंगर से गिरे नहीं, इसके लिए इसके दोनों साइड में लगा देंगे क्लॉथ पिन। क्लॉथ पिन लगाकर आप इसको कहीं भी हैंग कीजिए तो बहुत ही बढ़िया टिप है। अगर आपके पास भी इस तरह से फिसलने वाला सूट या फिर साड़ी वगैरह है तो इस तरह से क्लॉथ पिन लगा कर रखिए। हैंगर को आप कहीं भी कितना भी इधर से उधर कीजिए, आपका सूट बिल्कुल भी नहीं फिसलेगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, साड़ी को जब हम हैंगर में लगाते हैं तो साड़ी इधर से उधर फिसलती रहती है, हैंगर से निकलने लगती है, गिरने लगती है। और साथ ही साथ इसके ब्लाउज या फिर पेटीकोट का भी नहीं पता रहता है। जब भी पहनना होता है तो ब्लाउज और पेटीकोट खोजना पड़ता है कि क्या कहाँ है। तो इसके लिए जैसे आप साड़ी को प्रेस करते हैं कर लीजिए, इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और फिर हैंगर लीजिए। हैंगर में साड़ी को इस तरह से लगा दीजिए, थोड़ी सी साड़ी लगाइए, पूरा नहीं, जैसे वीडियो में देख पा रहे होंगे। और उसके बाद इसमें लगा दीजिए ब्लाउज। आप चाहे तो पेटीकोट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पेटीकोट लगाकर नहीं दिखा रही हूँ। और उसके बाद ये जो नीचे लंबा वाला भाग है साड़ी का, इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर दीजिए, हैंगर के अंदर डाल दीजिए। तो इस तरह से आपकी साड़ी बिल्कुल भी नहीं फिसलेगी, आपका ब्लाउज साड़ी के अंदर ही रहेगा, आपको ब्लाउज या पेटीकोट खोजने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपकी साड़ी इधर उधर खिसकेगी भी नहीं। और कम जगह में, मतलब अगर हम पूरी साड़ी लटका कर हैंगर में लगाते हैं तो अलमीरा में पूरे नीचे तक ये साड़ी टच रहती है। इस तरह से जब छोटे में करके रखेंगे तो अलमीरा में टच भी नहीं रहेगी और आपकी साड़ी भी इधर उधर गिरने का भी डर नहीं होगा। कम जगह में साड़ी आपकी आ जाएगी। साथ ही साथ ब्लाउज और पेटीकोट भी खोजने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।